अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक खैर से मेरा नाम मोहम्मद लिया कहता है। आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला बुडा। अल्हम्दुलिल्लाह से काम का आगाज़ कर दिया है। पहली सवारी छोड़ दी हमने NIT यूनिवर्सिटी पे और आज हमने 10 राइडें लगाई हैं और दूसरी सवारी हमें लगी है गुलिस्तान जौहर से और इसको जाना है अल्लाह के हुक्म से कराची सराबकोट बस टर्मिनल और बस हम भी बस टर्मिनल के नेड़े। मेरा मतलब है कि हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं लाहौर की और कैसे जा सकते हैं, कौन सी तरकीब है, क्योंकि भाई पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें और गाड़ी के जिससे गाड़ी ली ना शोरूम वाले से उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हल हो, मशवरा करें इसके बारे में और फिर इंशाल्लाह चलते। तो पहली सवारी छोड़ दी है, दूसरी लग गई है, लेने जा रहे हैं। ये कॉन्टीनेंटल बेकरी अब्दुल्ला प्लेट और अब्दुल्ला प्लेट से ही राइड लगी है यहाँ से। ये हमने यूटर्न लिया, सामने समामा से हम आ रहे थे। तो 500 कुछ रुपए की ये सवारी है। आज 10 राइडें मैंने लगाई हैं, एक हो चुकी है, दूसरी लग गई है। ये कॉन्टीनेंटल बेकरी अगर आप देखें तो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 वाली, सामने रेड कलर की, और ये राइड है इस गली में जाना है। हाँ जी, कराची बस टर्मिनल। चलो जी माशाल्लाह, आज बंदा बाहर ही आ गया भाई। चलें जनाब। सामने है KBT, आई लव KBT, यानी कि आई लव यू कराची बस टर्मिनल। और ये फैसल मोर का अड्डा है। ये सारे अड्डे आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ हमने सवारी उतार दी, हाईवे पे खड़े हैं। अल्लाह के हुक्म से काम अच्छा है और अभी हम जाएंगे शोरूम वाले के पास भी आज जाना है। भाई लाहौर की तैयारी कर रहे हैं तो ये गाड़ी किस्तों पे लिए, सारे मशवरे करने हैं। पहले दोस्तों से मशवरा करेंगे, काम भी करना है, किराया भी इकट्ठा करना है, तो एकदम से नहीं जा सकते। जी हाँ, आज मैंने 13 सवारियाँ नहीं 10 सवारियाँ लगाई हैं, 2 हो गई हैं, 8 रहती हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। तो काम भी करना है, मशवरा भी करना है इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से भी मशवरा लेना है कि किस तरह हम कराची को छोड़ के लाहौर जा सकते हैं। भाई लाहौर तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ मुल्तान भी चले जाएँ तो भी फ़ायदा है। मुल्तान भी फ़ायदा यार, कराची से जान छुड़ा लें, बस ये बात है। और कराची से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है, यहाँ घिर चुके हैं, गाड़ी किस्तों पे है, आप सबको पता है। बाकी अल्लाह पाक आसानी करे आप सबके लिए। तो देखते हैं आज क्या बनता है, 10 राइडें कैसे मुकम्मल करते हैं, पूरे मामला इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहे इंशाल्लाह, वो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। गुलिस्तान जौहर में बैठे हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह से एक छाँव मिल गई है बेहतरीन, और गाड़ी छाँव में लगाई, धूप लग रही थी। और ये देखें आप ज़रा, 4 राइडें हमारी हो चुकी हैं। 10 लगाई थी, 6 रहती हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द हो जाएंगी। ये नीम की छाँव बड़ी मज़ेदार लग रही थी तो मैंने गाड़ी यहाँ छाँव में लगाई है। ये कबाड़ में ले रहे भाई, देखो ये यूनिवर्सिटी रोड की बैक साइड है, तो जगह बड़ी अच्छी लग रही है। बेकरी से अंदर इनको जाना है, इसी राइड है। और ये हमारी आज की 5वीं राइड है। और इंटरनेट का भी कोई भरोसा नहीं है, कराची शहर है, कब बंद हो जाए अल्लाह जाने। तो इसीलिए बग़ैर कोई रिस्क लिए मैंने कहा जल्दी काम करते रहिए। समामा मार्केट है लेकिन बंद पड़ी थी मुहर्रम की वजह से। और बाकी कराची की हालत तो आपके सामने ही है, मैं कितना दिखा सकता हूँ, कुछ भी नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप कराची की अच्छी चीज़ ही दिखाएं। अगर यहाँ पे 1 महीना 2 महीने रहने पड़ सकते हैं तो कोशिश करें कि पॉजिटिव चीज़ दिखाएं। आज नेगेटिव में क्या रखा है और दिल को तकलीफ़ होती है और क्या होता है। तो ये रोड अब बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, मैं यहाँ पे रक्षा रोकता हूँ। इसी गेट का लड़की ने कहा है कि अंकल मैं विज़िटर गेट पे आ रही हूँ। मैंने ये गाड़ी रोक ली साइड पे, ऐसे ही निकल जाएंगे हम सीधा इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अराइव कर देता हूँ। ये डिस्को बेकरी से अंदर जाना है इसको। ये लीमू गोट लिखा हुआ है, लीमू गोट, जैसे गोट यहाँ कहते हैं पिंड को, जैसे लाहौर में ना खम्बा पिंड, टोया पिंड, यहाँ पे गोट कहते हैं, गोट। और मुझे एक राइड लगी है जनाब, मैं पिकअप पे आ चुका हूँ। 300 कुछ रुपये इसका किराया आ रहा था और इसको डाइवो एक्सप्रेस जाना है और लोकेशन गलत लगी हुई है। इसको डाइवो जो है ना मेन स्टॉप डाइवो का, वो लोकेशन लगा दी लेकिन जाना वहाँ नहीं है। अब ये देखें, ये आ रहा है 6 किलोमीटर और लोकेशन पिकअप की यहीं आ रही है। अल्लाह जाने, अब कॉल करता हूँ, मेरे ख्याल में आ गया बंदा। भाई सवारी जो डेवो की मुझे लगी थी ना, मैं इसको लेके जा रहा हूँ और ये भाई मेरे साथ बैठा हुआ है, ज़रा मैं आपको दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो भाई? इनका सामान हम लेके जा रहे हैं, ये पीछे पड़ा हुआ है ज़रा, ठीक है ना। मैं आपको सामान दिखाता हूँ। ये डेवो पे मैं उतारता हूँ
अल्लाह के हुक्म से। आप कॉल उठाओ भाई, जिनको सामान भेजना है ना उनकी कॉल आ रही है इनके पास। वो अड्डे के अंदर आ चुके हैं और ये कार्टन पड़े हुए हैं जनाब के, ये अभी रब्ता कर रहे हैं कहाँ इनका सामान उतारना है, ये उतार लेंगे भाई, फिर हम चलते हैं। हमारे पास अगली राइड आ चुकी है इकरा यूनिवर्सिटी से हाईवे वाली, और उसको फिर हम लेके जाएंगे आगे। ये भाई पीछे घूम रहे हैं। हाँ रब्ता करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो। ये देखो चलें जनाब, माशाल्लाह डैब एक्सप्रेस पे सवारी उतार की हाईवे पे जा रहे हैं हम। जमाली पुल से ऊपर नीचे उतरेंगे तो आगे हमें कस्टमर पिक करना है। जो हमारे पास राइड आ चुकी है पहले से, इसको जाना है वो लिखा हुआ था कॉटन एक्सपोर्ट सोसाइटी, अब ये अल्लाह जाने कहाँ पर है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इकरा यूनिवर्सिटी इसको पिक करने। जी हाँ लाड़ की बाज बने। तो ये हमारी आज की 7वीं राइड है, इसलिए हम काम सीख रहे हैं क्योंकि मुहर्रम है और पता नहीं कब नेटवर्क चला जाए, कब आ जाए, कुछ भरोसा नहीं। तो हो सकता है 9-10 मुहर्रम को हमारी वीडियो ना आए, हम काम ना कर पाएँ। सिग्नल का बड़ा मसला होता है ना कि आपको पता है हम ऑनलाइन काम करने वाले हैं, तो ऑनलाइन काम करने वाले बंदे के लिए ये बड़ा इशू होता है कि नेट आ रहा है, नेट नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। 100 पंचायतें, सारी मुश्किलें जो है ना वो कराची में ही हैं, ये बात है। बाकी माशाल्लाह देखें यार, ये बेहतरीन जमाली पुल के ऊपर चढ़ चुके हैं। कराची का खूबसूरत व्यू भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये खूबसूरत है तो इसलिए कह रहा हूँ, बेहतरीन माशाल्लाह सोसाइटियाँ बेंगलोर, क्या बात है। ये हम अगर देखें तो शहर से बाहर निकलें, ये जमाली पुल बहुत सारे लोग जानते हैं। जमाली पुल मीमार मोड़ की तरफ सब्ज़ी मंडी हाईवे यानी कि हैदराबाद की तरफ हमारा रुख है। बट मैं तो अगर रक्शे में आया ना, मेरा इरादा है कि मैं रक्शे में लाहौर की तरफ मूव करूं और इसके ऊपर व्लॉग भी बनाऊं। तो ये कैसा मशवरा है आप ज़रा बताएं, कैसा करना चाहिए। आज की 8वीं सवारी के पिकअप पे खड़ा हूँ और इसका 520 रुपये किराया आ रहा था, और ये कितने किलोमीटर की राइड है मैं आपको ये ज़रा दिखा दूँ। तकरीबन 10 किलोमीटर की राइड है। आज कराची की खूबसूरत और अच्छी और बेहतर सड़कें मुझे नज़र आ रही हैं, या फिर उस तरफ मुझे सवारी नहीं लगी है जहाँ कल हम घूमते रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छी सड़क है, देखें गाड़ी कैसे स्पीड में जा रही है माशाल्लाह, और यहाँ से भी स्पीड में गाड़ी जा रही है। यहाँ एक ये मसला भी है कि यहाँ ये ट्रक बड़े घूमते रहते हैं। तो हमारी 2 सवारियाँ रहती हैं, 8 हो चुकी हैं हमारी। मैं बैठा हूँ सफूरा चुरंगी से जो रास्ता सादी टाउन को आता है ना, उस वाले पर। ये रास्ता चेक पोस्ट नंबर 5 को जा रहा है। ये गाड़ियाँ चेक पोस्ट नंबर 5 से आ रही हैं और जो सामने है वो जा रही हैं उस तरफ। चलें जनाब, हम इस वक्त हैं सादी टाउन वाले रोड पे और ये सभी लगी हुई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि हो सकता है कि अब आगे जो हमारा व्लॉग है वो मुहर्रम के बाद है, क्योंकि आपको पता है सिग्नल का भी इशू होता है और काम भी नहीं होगा। जब सिग्नल नहीं आएंगे तो हमारा काम भी नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो हम व्लॉग नहीं बनाएंगे। ये सारी कहानियाँ एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये बात है। ये देखें, ये पानी पिला रहे हैं भाई, सबील लगाई हुई है पानी की, और जहाँ पे इमाम बारगाह है, सबील है, वहाँ पर जो है इंटरनेट का भी एक इशू आता है, सही है ना, ये बात है। बाकी अल्लाह पाक आसानी करने वाला है, अल्लाह सबके लिए आसानी करे, अल्लाह मेरे लिए भी आसानी करे, अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे। और मैंने राइडें लगाई थी आज 10, 8 राइडें मुकम्मल हो चुकी हैं, और अभी हमने एक राइड पकड़ी है सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोसाइटी से, और इसको जाना है सादी टाउन। तो ये नवी राइड है, इसके बाद जो है ना एक राइड हमारी रह जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो वो सादी टाउन से हम कोई राइड पकड़ेंगे। हवा बड़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे, हवा बहुत प्यारी है, मौसम बड़ा बेहतरीन है। बस हम किराया इकट्ठा कर रहे हैं, वापसी का सिस्टम बना रहे हैं कि 1 महीने में या 15 दिन में या 1.5 महीने में हम लाहौर की तरफ मूव कर जाएं। और मैंने एक बात ये भी पूछी थी आप लोगों से कि आप लोगों ने ये बताना है कि मैं कराची से जब निकलूं तो व्लॉग बना लूं या ना बनाऊं, ये भी आप लोगों ने मशवरा देना है, क्योंकि अभी निकम्मा आदमी क्या करेगा। ये महफ़िलें जो है ना कराची की, ये कहीं और नहीं है, ये लाहौर में ऐसी महफ़िलें नहीं होती हैं यार, ये बात है। तो ये हम कहाँ घूम रहे हैं ज़रा आप बताएं मेरे। अभी तो बता दिया मैंने, सादी टाउन वाला रोड है, फिर आप क्या बताएंगे। ये भी कोई सोसाइटियाँ हैं, ओए होए होए,
ठीक हो गया जनाब। तो मैं इस राइड उठाता हूँ, इसको छोड़ता हूँ इसकी मंजिल मकसूद पे इंशाअल्लाह ताला। अब हम मिलते हैं अगली सवारी। ये सवारी का किराया इसलिए मैंने नहीं देखा क्योंकि ये घंटी बजी थी, मैंने ऑनलाइन किया हुआ था और किराए का पता नहीं चला। ये किराया मैं आपको बाद में बताऊँगा कि कितना है। जनाब हम पलवान गोड पे राइड उतारी है मैंने और 10 राइडें लगाई थी अल्लाह के हुक्म से। 10 राइडें हो गई मुकम्मल और हमारी अर्निंग आ रही है 3400 रुपये की। और अभी हम साइड पे रुकते हैं और अपने रास्ते की कोई सवारी देखते हैं। अल्लाह पाक यहाँ से हमें सवारी दे इंशाअल्लाह। पलवान गोड हबीब यूनिवर्सिटी यहाँ पे मशहूर है मेरे ख्याल में फरहान बिरयानी वाला। पलवान गोड पे फरहान बिरयानी वाला। ये बंद किया हुआ इमाम बारगाह की वजह से रोड, तो बंद में करके थोड़ा सा निकला है। अभी हमें सवारी देखता हूँ मैं, कोई सवारी अच्छी मिल जाए क्योंकि टाइम बहुत है। आज इंटरनेट की वजह से मैंने कम सवारियाँ लगाई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा इंटरनेट भी चलता रहा और राइडें भी पूरी हो गई। सबील लगाई हुई है भाई, मैं सबील नहीं पीता हूँ। आप लोग पीते हैं तो पिए, मैं नहीं पीता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग की नहीं बता रहा। जहाँ आज मैं कराची की अच्छी चीज़ों की बात कर रहा था, तो ये अभी मेरे जहन में आ गया फ़ौरन से कि कराची का जौहर चुरंगी का जो अंडरपास है, तो यहाँ से मैं गुज़र रहा था। मैंने कहा चलो ये भी मैं आपको दिखाऊँ। इस पर खालिस ये ईंटें लगी हुई हैं नीचे ना, ईंटें, रोड नहीं बनाया। ये इस वजह से नहीं बनाया, अल्लाह जाने क्यों नहीं बनाया, लेकिन मेरे ख्याल में पानी की लाइनों की सेम की वजह से जो है ना ये ईंटों वाला बना दिया ताकि ये ज़्यादा और लंबे अरसे तक चले। इसकी वजह ये हो सकती है और तो मुझे नहीं समझ में आ रही। ये जौहर चुरंगी है, जौहर चुरंगी के ऊपर भी पुल है और नीचे अंडरपास भी है। क्या बात है। और ये अंडरपास में घास भी हो गया है। तो ये ऊपर ठेले वेले वाले भी आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, बेहतरीन और खूबसूरत। चलो मैंने कहा कराची की अच्छी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँ। हम अंडरपास के अंदर हैं। लाहौर वाले अंडरपास की तो बात ही कुछ और है, वो तो अलग ही लेवल का है ना यार, लेकिन कराची में भी कुछ है। ठीक है जी। माशाल्लाह। ये हम 786 की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे मशहूर है 786 मेडिकल स्टोर है। 786 में आपको अगर दिखाऊँ नज़र आए तो कहाँ पे पीछे रह गई है, पीछे रह गई है क्योंकि हम निकले ना तो बाहर आ गए। तो यहाँ पे हम रुकते हैं साइड पे। खूबसूरत जगह थी तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं। जनाब हम बैठे हैं जौहर चुरंगी के पास ही रुक गए हैं और यहीं पे काम ख़त्म कर रहे हैं। अभी मैं घर चला जाऊँगा, तो मगरिब से पहले घर जा रहे हैं क्योंकि अभी नेटवर्क का कोई पता नहीं है। 10 राइडें लगाई थी और 10 राइडों पर जो कैश कलेक्ट आया वो हमारा आया है 3500 रुपये। ठीक है जी, 3500 रुपये हमारा कैश कलेक्ट आया माशाल्लाह से। और इस पर जो हमारी LPG लगी ना वो तकरीबन 2 किलो 800 रुपये की। और हमारी गाड़ी जो चली ना वो तकरीबन मेरे अंदाजे से 70 से 80 किलोमीटर गाड़ी चली होगी। 80 किलोमीटर तकरीबन, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, 100 किलोमीटर नहीं चली है। तो भाई 800 रुपये के ऊपर अगर हमने जो है ना वो 3500 कैश कलेक्ट ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर 500 रुपये का बोनस भी है। अगर आप देखें तो ये बोनस मैं फ़ीस में बराबर भी कर दूं कि 3500 मुझे पूरा बचत हुई, तो मैं 1000 रुपये भी हटा लूँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2500 रुपये की बचत हो गई है। गैस का खर्चा निकालता है। तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में।